मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का बहुत ही परम गोपनीय अध्याय ब्राह्मी स्थिति योगारूढ़। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करें। योग में और तंत्र में जो उसकी भाषा है बहुत ही रहस्यमय है, अनुभव पर आधारित है और उसमें संवेदनाएं जो है भाव भंगिमा छिपी रहती है। और अंग्रेजी शब्द में, इंग्लिश में इसका सटीक जो है शब्द निकालना, बोलना बड़ा मुश्किल है आपका। जैसे ब्राह्मी स्थिति और योगारूढ़। योग और तंत्र की अपनी भाषा है। जो साधक योग और तंत्र से परिचित हैं तो इस मेरी विवेचना से उनको यह स्पष्ट हो जाएगी। ब्राह्मी स्थिति योगी की बहुत ही उच्चतम अवस्था है और जिस योगी का, महायोगी का, साधक का जो जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, संकल्प विकल्प से रहित परम शून्य में स्थिति जो प्राप्त होती है, उन साधकों की स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो जाती है और योगारूढ़ की स्थिति हो जाती है। योगारूढ़ का मतलब, ब्राह्मी स्थिति का मतलब उनका मन जो है कुटस्थ, ये आपका कुटस्थ ब्रह्म है। आपका कुटस्थ भ्रुकुटी जो है, थर्ड आई, त्रिनेत्र, भूमध्य, ये आपका कुटस्थ ब्रह्म है। कुटस्थ ब्रह्म में ही यहाँ पर जो है ये सारे देवी देवताओं का जो है निवास स्थल है। ये परमात्मा का निवास स्थल है। ये आपका कुटस्थ ब्रह्म। तो जिन साधकों की जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, तो मन जो है, मन को तो अपना घर का पता चल जाता है। पहले तो उनको घर का पता नहीं चलता है। घर का नहीं पता चलने पर वह संसार में, जगत में, पदार्थ में, वस्तुओं में, स्वर्ण आभूषणों में, पद में वो अपने आनंद को खोजता है। सारी जिंदगी ता उम्र, जन्म जन्मांतर, एक जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में, दूसरा जन्म में नहीं तो तीसरा जन्म में, चौथा जन्म में वो मन जो है, अब उनको तृप्ति नहीं मिलती है। वो हर हमेशा जो चलायमान रहता है। यह परमात्मा की व्यवस्था है आपका। जब उन्हें निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, जहां से मन का जो उद्गम स्थल है, सहस्त्रार, जब वहां पर वो पहुंच जाते हैं तो उसकी वो परम तृप्ति मिलती है, क्योंकि उसका उद्गम स्थल भी वही है। और उद्गम स्थल के होने के कारण जो हमको घर का पता चल जाता है। जिनको अपने घर का पता चल जाए, आपको अपने घर का पता चल जाए, आप कहीं बाहर निकलें, कहीं भी जाएं, आप विदेश में घूमे, देश में घूमे, कहीं भी, तो आपका मन जो है घर पर रहेगा आपको।
तो जिस मन को अपना घर का पता चल जाता है, जो मेरा उद्गम स्थल यही है, मेरा जो है उत्पत्ति स्थल यही है, तो उसका जो है मन सदा जो है उसी में उसी की ओर लगा रहता है। वो चाह करके भी जो है वह बाहरी जगत में वो बहुत देर तक नहीं टिक सकता है। टिकेगा, परमात्मा की यह व्यवस्था है आपका। जो उस साधक का, उस योगी की स्थिति होती है, कर्तव्य क्रम घट जाता है। कर्तव्य क्रम मतलब काम करने का जो है उत्साह, जो है उत्साह में कमी आ जाती है। वो जानता है जो मैं क्या काम करूं, मैं तो क्या प्राप्त करूं, जो प्राप्त करना है सो तो मैंने प्राप्त, उनको प्राप्त करने के बाद तो किसी को भी प्राप्त करने का तो कोई इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है। और मैं क्या जानूं, किस ज्ञान को जानूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स क्या जानूं? जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है वहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, तो मैं जानूं क्या? ज्ञान की परिसमाप्ति जो यहीं पर होती है, तो उसके लिए जानना भी कुछ शेष नहीं रहता है और कुछ पाना भी शेष नहीं रहता है। तो मन जो है उस स्थिति में परम तृप्त हो जाता है। और परमात्मा का नशा, ऐसा नशा है आपका, ऐसा नशा जो ये मन जो है वह किसी चीज जो है उसको जो है आकर्षित नहीं कर सकता है। लोग सब ड्रग्स लेते हैं ना, बहुत तरह का कोकीन है, हेरोइन है, बहुत तरह का आज का स्मैक है, बहुत तरह का आपका जो है नवजुवक जो है, नवजुवती सब जो है दिग्भ्रमित हो गई है। सोचता है जो इसमें बहुत ही आनंद है, जब तक हम इसको लेते हैं तब आनंद ही आनंद रहता है, स्वर्ग की तरह आनंद रहता है, हम अपने दुख को भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, वह थोड़ा सा क्षणिक रहता है, आनंद रहता है। फिर आपका सेल, टिश्यू, शरीर का ऑर्गन जो रहता है, लीवर, किडनी, हार्ट, सबको कमजोर कर जाता है। तो आजकल का वो युवा जो है बहुत ही उसमें जो है न चिंता न रहता है, न कुछ न, उसमें क्रिएटिविटी नहीं रहती है आपका। और आप जान करके आपको आश्चर्य होगा, जिनको कुंडलिनी शक्ति सही रूप में जागृत है, वो कोई नशा नहीं कर सकता है, किसी भी ढंग का, किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता है। क्यों? कुंडलिनी शक्ति में उस ब्रह्मांडीय शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे स्पेस को, पूरे नक्षत्र को जो चला रहा है, पूरे ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी को, सूर्य, चंद्रमा को, ये गुरुत्वाकर्षण बल को जो संचालित कर रहा है, वही परमाणु शक्ति आपके शरीर में जो है कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा शक्ति जो है मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में रहती है आपको। और जब वह जागरण होता है, जब वो जागरण होता है और उसमें उतना नशा रहता है, आदमी तो भाव विह्वल रहता है। और जब उत्थान जो हो जाता है तो कोई भी नशा, कोई भी आकर्षण उसको डिगा नहीं सकता है आपका। आजकल साधु महात्मा को देखते हैं, पढ़ते भी होंगे उनके कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जिनकी सही रूप में कुंडलिनी शक्ति जागृत है, न वह दिखावा करता है, न अपने आप को प्रदर्शित करता है, वह आत्मनिष्ठ रहता है, ब्रह्मनिष्ठ रहता है, अपने आप में मगन रहता है। मन लाग्यो यार फकीरी में। परमात्मा का नशा ऐसा नशा है, उस नशा के आगे में सब तुच्छ हो जाता है। तो इसी अवस्था का नाम है आपकी ब्राह्मी स्थिति, योगारूढ़ की स्थिति। यह योगी की जो है परम अवस्था है। और उस अवस्था में होता क्या है, आपको लक्षण क्या है, आपका मन जो है सीधे यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा। मन जो चारों तरफ जो बिखरा रहता है
उसको तो आनंद आता नहीं है बाहरी जगत में, संसार में, तो यहाँ पर आकर्षित। और वहां पर आने के बाद प्रश्न जो है अपने आप उभरता है। यह सांसारिक सृष्टि का, रहस्य का, समस्या का, कोई भी अगर समस्या रहे आपकी जिंदगी में, यहाँ पर प्रश्न अपने आप उभरता है या कुटस्थ में, और कुटस्थ से ही अपने आप उसका समाधान होते रहता है। यह कितना विचित्र लगता है, यह हमको बताने से भी आप समझ नहीं पाएंगे। जिसको होता है वही समझ पाता है आपका। जैसे महाभारत में जब युद्ध हुआ, एक तरफ पांडव की सेना एक जगह, कौरवों की सेना, दोनों आमने सामने में खड़े हैं, और श्री कृष्ण भगवान रथ पर हैं, सारथी बने हुए हैं रथ का, और अर्जुन जो है गांडीव लिए हुए युद्ध करने के लिए। लेकिन अर्जुन की भाव दशा ऐसा है, गांडीव रख देते हैं, कहते हैं प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण और पार्थ में, अर्जुन में जो संवाद होता है, वो संवाद क्या मुंह से होता है? जी नहीं, वह होता है कुटस्थ ब्रह्म से। कुटस्थ से ही जो है प्रश्न उभरता है अर्जुन में, और भगवान श्री कृष्ण भी कुटस्थ से जो है जवाब देते हैं। उस समय में देखिएगा जो सब जो है एकदम समय स्थिर हो गया है। पांडव सेना, कौरव सेना एकदम मूर्तिवत हो गया है, समय ठहर गया है। तो वही अवस्था है ब्राह्मी स्थिति और योगारूढ़ की स्थिति। प्रश्न अपने आप में उभरता है और उत्तर भी अपने आप प्राप्त होता है। एक अवस्था ही है ब्राह्मी स्थिति और योगारूढ़ की स्थिति। अब दूसरा है आपका लक्षण है आपका, आप में क्या रहेगा उस अवस्था में? इच्छा, उसी को कहा जाता है इच्छातीत अवस्था। जो कहता है ना इच्छातीत अवस्था, उसमें जो है काम करने की इच्छा नहीं होती है। प्रवृत्ति तो ना प्रवृत्ति का मतलब क्या है? मन बाहर जाएगा, मन बाहर जाएगा तो इंद्रिय भी बाहर जाएगा तो कर्म करेगा। तो जब आपका मन बाहर जाएगा ही नहीं तो इंद्रिय जो है या शरीर जो है वो बाहर तो जाएगा नहीं उसका। तो उस हालत में क्या होता है, जो मन में इच्छा होता है उस योगी का, वह अपने आप होने लगता है, इच्छा करता है वो आदमी मिले हमको, वो तो सही में आधा घंटे के बाद वो आदमी आ जाता है। कभी होता है उस योगी का आज हमको ये खाने की इच्छा है, ऐसे उनके मन में इच्छा होती नहीं है, लेकिन जब इच्छा हो गई तो सचमुच में कोई वो सामान जो है लेकर के पहुंच जाता। यह जो है कपोल कल्पित नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को भी जो है यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त थी। उनको भी इच्छा होता था जो आज जलेबी खाने का मन है, तो देखता था जो 1 घंटे के बाद जो है राजा बाजार से जो है एक आदमी है जो जलेबी लेकर के आ रहा है। यह योगारूढ़ ब्राह्मी स्थिति, योगी की परम जो है ये लक्षण है आपको। जो संकल्प होता है, जो इच्छा होता है, तो धीरे धीरे अपने आप भगवान परमात्मा उस योगी का जो है वो स्वयं उस योगी का काम करने लगते हैं। उस योगी का, महायोगी का जो है वो काम परमात्मा ही करने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा में तो अहंकार नहीं रहा, वह निरअहंकारी हो गया। न शरीर का अहंकार, न ज्ञान का अहंकार, न भक्ति का अहंकार, न धन दौलत का अहंकार, न किसी चीज का अहंकार नहीं रहा, निरअहंकारी हो गया। तो वो आदमी क्या होता है, वह परमात्मा का एक निमित्त मात्र हो जाता है, निमित्त मात्र। और तब परमात्मा जो है उसका से जो सारा काम परमात्मा ही करने लगते हैं। यह कितना आपको आश्चर्य लगता होगा आपको, यह कैसे संभव है?
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग क्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने भक्त का, मैं अपने शिष्य का जो है सेवक का, मैं उसके योग क्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका भार ग्रहण करता हूँ। उसको मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता है। ये एक बात मैं बहुत ही गोपनीय बता रहा हूँ आपको। ऐसे अगर साधक का कोई अपमानित करता है, अपमान करता है, अगर नाश करना चाहता है, अगर कष्ट देना चाहता है, तो भगवान उसका बदला लेते हैं। भगवान खुद उसका बदला लेते हैं। आपको भगवान उसका खुद बदला लेते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को, उसको भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त थी। आपको उनको क्या कहते हैं, मकान के सामने में एक महाशय रहते थे आमने सामने, और वो क्या करते थे, रात को उठ करके पेशाब करते, और उनका पेशाब जो है पेशाब आकर के उसके जो है घर में घुस जाता था, प्रवेश कर जाता था। तो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के घर वालों को, स्त्री को बहुत खराब लगता था। तो उन्होंने श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को कहा, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय उनको कहा, जो उनके पड़ोसी थे, जो ऐसा क्यों करते हैं। तो उनको बहुत अपमानित किया, वो खराब शब्द भी बोला। तो योगी सबको तो उतना क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा और दीवार खड़ा कर दिए श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। लेकिन देखिए, उस पड़ोसी का उस कुल में सब मर गए, कोई नहीं रहा, कोई खानदान ही नहीं रहा, कोई सब बर्बाद हो गया। आपको यह भगवान की अमोघ वाणी है, मैं अपने भक्त का मैं रक्षक हूँ। योग क्षेमं वहाम्यहम्, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं अपने भक्त की रक्षा मैं खुद करता हूँ। जैसे देखिए, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने, द्रौपदी ने जो है, श्री कृष्ण जब चीरहरण हो रहा था, दुशासन आकर के साड़ी लेकर के उसको नग्न करने पर उतारू था, साड़ी खींच रहा था, तो द्रौपदी ने आह्वान किया भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान उस समय उपस्थित हो गए, और साड़ी जो है बढ़ता ही चला गया। और दुशासन को जो 10,000 हाथी का बल था, दुशासन का भी जो है पस्त हो गया, साड़ी खींच नहीं सका, आपको उसको नग्न नहीं कर सका द्रौपदी को। तो भगवान अपने सेवक का कभी नाश नहीं करते हैं, हर हमेशा जो है। तो यही है आपका योगारूढ़, यह ब्राह्मी स्थिति। यह योगी का जो है, यह विलक्षण शक्ति आ जाती है, उसमें ऐश्वर्य भी आ जाता है, शक्ति भी आ जाती है, और उसमें, लेकिन उसको ये योगी जो है उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो मैंने उस योगारूढ़ ब्राह्मी स्थिति का मैंने 3 लक्षण बताया, जो कुटस्थ में स्थिति हो जाती है, और प्रश्न अपने आप उभरता है, और उत्तर भी स्वयं मिलता रहता है। वही उसी हालत में वह योगी, महायोगी जो है, सृष्टि के रहस्य को खोलता है। क्योंकि वो अपने से तो खोलता नहीं है, कौन देता है? परमात्मा ज्ञान की कमी नहीं होने देता है। परमात्मा ज्ञान की कमी नहीं होने देता है। इस रामकृष्ण परमहंस को एक आदमी को उपदेश दे रहे थे, और उपदेश देने के क्रम में भगवान जो है, तो शिष्य ने पूछा, जो हम संसार में कैसे रहें? ये संसार में तो हमको कर्म भी करना पड़ता है, संसारिक आदमी है, गृहस्थ आदमी है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, संसार में हम कैसे रहें? तो जवाब जो देने लगे रामकृष्ण परमहंस, तो उनकी दो माता काली को ही रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म कहते थे। तो ज्ञान ठेलने
खेलने लगे क्या, वहाँ पर देखने लगे, दिखाने लगे जी ढोकली है। ढोकली पर जो है गाँव की देहात में देखते होंगे, जो चावल जो कुटता है, चूरा जो कुटता है, ढोकली में ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे जाता है, और पैर से जो है ढोकली को चलाता है, और आगे में जो एक महिला बैठल रहती है और ऐसे हाथ से जो है ऐसे ऐसे जो है कोड़ती रहती है, हाथे से कोड़ती रहती है। तब उन्होंने कहा जी देखो काम करो लेकिन परमात्मा पर ध्यान रखो, काम करो लेकिन ध्यान रखो जो परमात्मा है, परमात्मा है, इस संसार के जो है सृष्टि के जो रचयिता परमात्मा है, ये उन्हीं परमात्मा है। अगर परमात्मा में वो ध्यान नहीं रखेगा तो जो महिला जो बैठी रहती है और ढोकली चलाता रहता है और ऐसे रहता है, उसमें अगर ध्यान जो भंग हो जाएगा तो तुरंत वो जो ढोकली का जो रहता है उसी पर गिरेगा, उसका हाथ को पूरा घायल कर देगा। तो परमात्मा में अगर आप ध्यान रखे रहते हैं, सांसारिक कर्म करते हैं, तो आपका कभी जो है नाश नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल के अर्थ के युग में, ये भौतिकवादी युग में परमात्मा को कोई मानता ही नहीं है, परमात्मा का दर्शन हुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं है, अनुभूति भी नहीं हुआ है। वो तो सब दिन जन्म लिया है, अर्थे में रहा है, धन संपत्ति रुपया पैसा हीरा जवाहरात सबके बीच में रहा है, तो उनको भला परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। लेकिन एक योगी, एक साधक जो परमात्मा को देख लेते हैं, तो परमात्मा का नशा ऐसा नशा है जो उसके सामने में जगत का सारा नशा, कोई ड्रग्स, कोई कोकीन, कोई हीरोइन, कोई धूम्रपान, सब जो बेकार है आपका। आप लोग जो आत्महत्या करते हैं ना, डिप्रेशन में रहते हैं, अकेला रहते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, तो अब मेरे लिए संसार कुछ नहीं है, तुच्छ है, सगे संबंधी भी कुछ नहीं है, ऐसे आदमी को देखिएगा। बहुत विद्यार्थी सभी कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, हतोत्साह हो जाते हैं, जो है ये आपका आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत तरह का आदमी फांसी पर लटा, कभी कभी सुने होंगे एक ही कर्ज में डूब गया, और कर्ज में डूबने के बाद जो है सारा परिवार, पति पत्नी बाल बच्चे को भी मार करके अपने फंदा पर लटक जाता है, जहर पी लेता है यह। लेकिन जो आदमी परमात्मा में थोड़ा सा भी रुचि हो गई, परमात्मा की ओर झुकाव हो गया, परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, परमात्मा में इतना नशा है, वो आदमी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है, कभी भी जो है कुछ नहीं, अपने शरीर को जो है अहित नहीं कर सकता है। यह जो परमात्मा का नशा, ऐसा नशा है आपका। जो मैं तो आज मैं अपने इस वीडियो में मैंने जो मुखातिब हुआ, मैंने अपनी स्थिति बताया, विवेचना किया आपका ब्राह्मणी स्थिति का, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा यह बहुत ही गोपनीय रहस्य है धर्म तत्व का। और तब फिर हम आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।